बात है 2010 की। हरीश अपने दोस्त नरेश के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है। अब वो हिमाचल जाने की सोच रहे थे, लेकिन नरेश थोड़ी आनाकानी करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब दोनों अपने घर से रात को ही अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और काफी लंबे सफर करने के बाद वो जब हिमाचल पहुंच जाते हैं, तो वो जैसे ही हिमाचल पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो वहाँ पर एक छोटा सा उन्हें होटल दिखाई देता है। वहाँ पर दोनों जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि जो अगला होटल है वो कितनी दूर है। तो जो होटल का ओनर था वो एक बुजुर्ग था। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से होटल आपको लगभग 60 से 70 किलोमीटर बाद ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे पहाड़ी इलाका है जो कि बहुत ही खतरनाक जंगलों से घिरा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम आज यहीं रुक जाएंगे और कल सुबह ही अपने सफर को शुरू करेंगे। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग उसमें 7 से 8 ही कमरे थे, लेकिन वहां पर काफी भीड़ भाड़ थी। लोग वहीं टेबलों पर बैठे थे, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था। और जैसे ही वो दोनों होटल में एंटर करते हैं तो सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे लोग और लोगों से अलग हो। लेकिन वो दोनों इस बात को इग्नोर करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने कमरे में अंदर चले जाते हैं। अंदर सिर्फ एक ही बेड था और कमरा भी छोटा सा ही था, लेकिन उन्हें तो सिर्फ रात ही काटनी थी। अब वो दोनों उस छोटे से बेड पर ही लेट जाते हैं और बात कर रहे थे कि कल सुबह कहाँ कहाँ घूमना है। लेकिन जो नरेश है वो बोलता है कि अंदर थोड़ी घुटन हो रही है, बाहर चलते हैं, थोड़ी ठंडी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम थोड़ी गर्मी का था। इस नरेश को बोलता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि होटल काफी ऊंचाई पर है, इसलिए तुम्हें अंदर घुटन हो रही है। चलो नीचे रेस्टोरेंट में चलते हैं और दोनों चाय पियेंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हम काफी सफर करके आए हैं इसलिए तुम्हें बेचैनी हो रही है। अब वो दोनों नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर काफी लोग खाना खा रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई बातचीत कर रहा था। भीड़ भाड़ लगभग ठीक ठाक ही थी। अब वो जैसे ही रिसेप्शन पे जाते हैं, जो होटल का ओनर था वही बैठा था, वो बुजुर्ग। अब वो उन्हें बोलते हैं कि सर हमें एक एक चाय दे दीजिए। तो बोलता है कि आप टेबल पे बैठो। अब वो दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। जो आसपास के लोग बैठे थे वो उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वे आए थे होटल में उन्हें आए हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे। जो लोग जब चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, वही लोग अब भी चाय पी रहे थे और खाना खा रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा लगा शायद ये दोबारा खाना पानी करने आए होंगे। जैसे ही उनके पास वेटर चाय लेके आता है, वो टेबल पे चाय रख देता है। अब दोनों वेटर की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल फटेहाल कपड़ों में एकदम कमजोर सा आदमी, जिसके दांत भी ऐसे जैसे काफी दिनों से गुटखा चबा चबा कर इसके दांत एकदम लाल हो रहे थे और उसकी आंख अंदर एकदम गड़ी हुई थी। उसे देखकर अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वो टेबल पे चाय रखता है तो वो दोनों उसे देखते हैं। अब वो वेटर चला जाता है, लेकिन वो उन्हें देख रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे हम दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अब हमने एक एक घूंटी चाय की पी थी। चाय इतनी कड़वी थी कि हमें समझ में नहीं आया। हमने होटल के मालिक से बोला कि ये चाय कितनी कड़वी है, हमें ये चाय अच्छी नहीं लगी, हम इसे नहीं पियेंगे, हमारे लिए दूसरी चाय बनवा दो। तो जो होटल का ओनर है वो उन्हें कहता है कि हमारे यहाँ पर यही चाय मिलती है, यहाँ की यही स्पेशल है, सब इसे ही पीने के लिए आते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है हमें नहीं पीनी। अब वो होटल से बाहर निकल के जाते हैं ताकि थोड़ी ठंडी और ताज़ा हवा उन्हें लगे और उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। वो होटल के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक बाउंड्री के तौर पर बालकनी बनी हुई थी। अब वो बालकनी में जैसे ही खड़े होते हैं तो उन्हें नीचे की तरफ पहाड़ से एक छोटी सी लाइट दिखाई देती है। अब वो सोच रहे थे कि शायद कोई छोटी मोटी टपरी ही हो, चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा, थोड़ा जंगल का भी आनंद ले लेंगे।
चलो नीचे चलते हैं। नरेश की इस बात को सुनकर हरीश भी हामी भर देता है। अब दोनों नीचे जंगल की तरफ उतरने लगते हैं। हालांकि उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च ही थी, बाकी सामान तो उनका ऊपर ही था। वो टॉर्च भी उसकी जेब में ही थी, क्योंकि वो सफ़र करके आए थे रात को, तो उसकी जेब में ही रह गई थी। अब वो होटल से जैसे नीचे उतरते हैं, पहाड़ी पे काफ़ी फिसलन थी। वो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मशक्क़तों से नीचे उतर पाते हैं। वो घूमते फिरते उस टपरी पर पहुंचते हैं। उस झोपड़ी में जैसे एक तिरपाल टाइप का सा लगा रखा था बारिश से बचने के लिए, और वो बाहर से ही आवाज लगाते हैं, क्या कोई अंदर है? तो वो अंदर से लगभग 30 से 35 साल का एक लड़का बाहर निकल के आता है, नौजवान। वो उन्हें बोलता है कि हाँ जी, क्या चाहिए आप लोगों को? तो वो बोलता है कि क्या हमें चाय मिल सकती है? तो बोलता है कि इतनी रात को ये चाय? अब वो उन्हें बैठने के लिए स्टूल देता है। अब दोनों बैठ जाते हैं। अब वो वैसे ही बातचीत कर रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या करते हो? तो वो टपरी वाला उन्हें बताता है कि मैं दिन में आने जाने वाले यहाँ के टूरिस्ट को चाय पिलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लोकल रास्ता है और हमारी ये टपरी उसकी थोड़ी साइड में ही पड़ती है। तो आते जाते लोग यहाँ पर चाय बिस्कुट ले लेते हैं, इससे ही हमारा गुजर बसर होता है। बातों ही बातों में उसकी चाय भी बन चुकी थी। अब वो दोनों के लिए एक एक कप चाय लेके आता है, और एक कप उसकी माँ जो अंदर लेटी हुई थी, एक बुजुर्ग महिला, उसे भी दे आता है, और अपने लिए भी एक कप ले लेता है। अब तीनों बैठकर बात ही कर रहे थे। अब नरेश और हरीश जैसे ही चाय पीते हैं तो बोलते हैं कि वाह दोस्त, तुम्हारी चाय में तो मज़ा ही आ गया। वाकई तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। अभी हमने एक चाय पी थी, ऐसा लगा जैसे इस चाय पीकर हमारी जान ही निकल जाएगी। तो बोलते हैं कि यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है, तुमने कहाँ चाय पी ली? होटल नहीं है? कैसी बात कर रहे हो? वहां पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक होटल है, हम तो वहीं पर ही रुके हुए हैं। हमने वहां पर चाय पी, इतनी बेस्वाद और कड़वी थी, हम तो उस चाय को वैसे का वैसे ही छोड़ कर आ गए। हमें तो तुम्हारी इस टपरी की टिमटिमाती हुई लालटेन की लाइट दिखाई दी, जिसको देखकर हम ऊपर से आ गए। अब जो टपरी वाला वो नौजवान था, वो दोनों को ध्यान से देख रहा था, और वो थोड़ा सहम भी गया। और वो बोलता है कि तुम उस होटल में रुके थे? तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, होटल में रुके थे। रुके क्या, हम तो वही हैं, हमारा सामान सब कुछ वही है, हम तो वहीं पर ही सोने वाले हैं, हम तो सिर्फ चाय पीने के लिए आए हैं तुम्हारे पास। अब वो बोलता है कि ऊपर तो कोई होटल ही नहीं है। अब हरीश उसे बोलता है कि कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, ऊपर तो इतना बड़ा होटल है, उसमें तो 7-8 कमरे और इतनी भीड़ भाड़, और तुम बोलते हो कि होटल ही नहीं है। ये क्या कोई मार्केट स्ट्रेटजी है? अब वो जो नौजवान है वो ये बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऊपर कोई होटल नहीं है। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हम जब तुम्हें बोल रहे हैं कि हम ऊपर वाले होटल में ही रुके हैं। और हरीश उसे जैसे गुस्से में बोल रहा था, जैसे वो लड़का उन्हें गलत साबित कर रहा था और हरीश बचाव के लिए बोल रहा हो। लेकिन जो उसकी माँ है वो उसको बताती है कि बेटे, ये उसी भूतिया होटल की बात कर रहे हैं। अब दोनों की चाय जो वो पी रहे थे वहीं की वहीं रुक जाती है, और दोनों बोलते हैं कि कौन सा भूतिया होटल? तो वो लड़का उन्हें बताता है, आज से 10 साल पहले ऊपर एक होटल बहुत ही ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन एक दिन अचानक रात के टाइम उसमें आग लग गई और उसमें काफ़ी लोग झुलस गए, और उनके मरने के बाद वो काफ़ी लोगों को वो होटल अब भी दिखाई देता है। अब वो दोनों बोलते हैं कि लेकिन उसमें तो हमारा सामान रखा हुआ है, हमें वो लाना पड़ेगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि अभी जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, अगर तुम वहां पर रात में रुकते तो शायद तुम्हारी भी जान जा सकती थी,
क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। कई लोग वहाँ पर रात को रुक जाते हैं और वो सुबह फिर जिंदा ही नहीं मिलते। कोई तो वहीं से ही पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। कई लोग वहाँ पर मिस्टीरियस कंडीशन में ही मारे पाए जाते हैं। अब वो दोनों बोलते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी गाड़ी भी अब उस होटल के पास ही खड़ी है। अब वो लड़का बोलता है कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों रात यहीं काट लो किसी तरह और सुबह मैं तुम दोनों के साथ ही चलूंगा। अब वो दोनों वहीं, जो लड़का जिस चारपाई पर लेटा हुआ था उसी पर ही किसी तरह एडजस्ट करके लेट जाते हैं। अब तीनों एक साथ एक चारपाई पर थे। उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से करवट बदल बदल कर उन्होंने रात काटी और जैसे ही सुबह हुई उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी। उनकी आंखें एकदम लाल थी, लेकिन उनके अंदर डर भी था कि कहीं अब भी वैसा ही माहौल ना हो रात जैसा। वो बड़ी मुश्किलों से पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब जैसे ही वो तीनों उस होटल के सामने पहुंचते हैं तो हरीश और नरेश के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो होटल जैसा रात को दिखाई दे रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके अपोजिट ही था, एकदम खंडर और भूतिया, जैसे काफी सालों से बंद पड़ा है। उसकी दीवारें एकदम काली हो रखी थी, जैसे ये जल गया हो। जैसे ही वो रिसेप्शन की तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ ही नहीं था, एकदम खाली पड़ा था और जो छोटा मोटा सामान था वो एकदम जला हुआ था। उसके दरवाजे भी एकदम जले हुए थे लकड़ी के। और वो जैसे ही अपने कमरे में दोनों भाग कर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनके कमरे में उनका सामान ही नहीं था और जिस बेड पर वो लोटे हुए थे वो भी पूरी तरह जला हुआ था। अब वो दोनों आकर उस नौजवान से पूछते हैं कि हमारा तो यहाँ पर सामान ही नहीं है, अब क्या करें। तो वो नौजवान बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, एक बार उसमें देख लो, शायद उसमें हो। अब नरेश जैसे ही भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और वो गाड़ी को खोलकर देखता है तो सारा सामान गाड़ी के अंदर ही था। अब दोनों सोचकर हैरान थे कि सामान तो हम सारा ऊपर होटल में लेके गए थे, उसके फर्स्ट फ्लोर पर, ये गाड़ी में कैसे आ गया, और ये तो वैसे का वैसा रखा है जैसा हमने कल गाड़ी से निकालते हुए देखा था। तो जो नौजवान है वो उन्हें बताता है कि ऐसा ऐसा भ्रम काफी लोगों के साथ हो चुका है। उन्हें लगता है कि वो होटल में रुके हैं और बहुत कम लोग ही इस होटल से बच पाते हैं। काफी लोग तो यहाँ पर अपनी जान ही दे देते हैं। जो लोग तुम्हें रात को यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे थे, जो खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, वो सब यहाँ पर मरे हुए लोग ही थे, इसलिए वो तुम्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। अब नरेश को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा और वो बोलते हैं कि जो हमने रात को चाय पी थी वो। अब नरेश और हरीश जैसे ही अंदर दोबारा भाग कर जाते हैं, जिस टेबल के पास वो बैठे थे वहां पर और भी काफी टेबल थी, जैसे वो अधजली पड़ी थी। और वहां पर देखते हैं तो बहुत ही पुराने और जले टाइप के दो कप रखे थे और उनके अंदर जैसे खून था और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अब वो देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस नौजवान को भी बैठा लेते हैं। उस नौजवान को उसकी टपरी के पास छोड़ देते हैं और उसे धन्यवाद बोलते हैं कि आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। अगर हम रात को ही यहाँ पर वापस आ जाते तो शायद हम भी आज जिंदा नहीं बचते। और वो अपनी ट्रिप को वहीं पर ही ख़त्म करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कभी आगे भी ऐसा कोई खतरनाक कांड ना हो जाए, इसलिए वो वहीं से ही वापस चले जाते हैं। और काफ़ी दिनों तक तो उन दोनों ने इस बारे में किसी से बात भी नहीं की। काफ़ी दिनों बाद ही उन्होंने इसके बारे में बताया, क्योंकि वो बहुत डर चुके थे
जैसे ही कोई उनको घूमने के बारे में बोलता कि चलो हिमाचल घूमने चलेंगे, तो उनकी तो हालत ख़राब हो जाती और उन्हें वो किस्सा याद आ जाता, और जब वो लोगों को बताते तो लोग भी डर जाते थे। और उसके बाद तो उन्होंने घूमना फिरना काफ़ी कम कर दिया, और अब तो वो जाते तो अपने पूरे ग्रुप के साथ जाते और उस होटल के आसपास से भी नहीं निकलते। अगर इस तरह की आपके साथ कोई भूतिया या मिस्टीरियस घटना हुई है तो हमें ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर बताएं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।